G20 सम्मेलन से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने अपने सपनों के भारत का जिक्र किया जो साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित भी कई बातें कही। विश्व पटल पर भारत और भारत की विदेश नीतियों के बारे में भी उन्होंने कई बातें कही। इसलिए आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की कुछ बड़ी बातें वो है क्या। पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता से भारत को खासा फायदा हुआ। इससे हमारे विश्व के कई बड़े देशों के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। भारत की G20 अध्यक्षता ने इसे विचारों के एक प्लेटफॉर्म से भविष्य का रोड मैप देने वाले प्लेटफॉर्म में बदल दिया है और वैश्विक सहयोग का एक मंच तैयार किया है। उन्होंने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल होने का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धरती के लिए भविष्य की कोई भी योजना सभी को प्रतिनिधित्व दिए बिना और सबकी आवाज सुने बिना कामयाब नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के एजेंडे को शक्ल देने का एक बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते वैश्विक दृष्टिकोण के मानवीय मूल्यों आधारित दुनिया की तारीफ बढ़े पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। हम इस नारे को सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दुनिया के कल्याण और विकास के लिए ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं है। भारत जल्द ही विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा, भारत के लोगों के पास आज विकास की नींव रखने का ऐसा महान अवसर मौजूद है जिसे 1000 साल बाद भी याद किया जाएगा। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की महत्व को बताते हुए कहा कि दशक के भीतर ही भारत 5 पायदानों की छलांग लगाते हुए शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, भारत की आर्थिक प्रगति को नकारा नहीं जा सकता और ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी कहा, संवाद और कूटनीति विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संघर्षों को हल करने के तरीके हैं। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर अपराधों पर भी बात की। उन्होंने देश में बढ़ते साइबर क्राइम और इसे रोकने की रणनीति पर भी बात की है। उन्होंने कहा, साइबर अपराधों से लड़ने में वैश्विक न केवल वांछनीय है बल्कि अपरिहार्य है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से साइबर खतरे को गंभीरता से लेने का आह्वान भी किया। इसमें साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। देश में चल रही फेक न्यूज पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज और डीप फेक तकनीक से अराजकता पैदा हो सकती है और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता कम हो सकती है। इसका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक के उपयोग का मुकाबला करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। हमने देश को एक स्थिर सरकार दी है जिसने कई चरणों पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश में कई बदलाव हुए। भाजपा सरकार के दौरान जिस चीज ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है महंगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि महंगाई दुनिया के सामने अहम चुनौती है। हमारी G20 अध्यक्षता ने इस बात को स्वीकारता दिलाई है कि एक देश की महंगाई विरोधी नीतियां दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मोदी ने कहा कि तथाकथित थर्ड वर्ल्ड यानी कि गरीब देशों में भी भारत की G20 अध्यक्षता ने विश्वास के बीज बो दिए हैं। उन्होंने कहा, विश्व के इतिहास में एक लंबे समय तक भारत शीर्ष अर्थव्यवस्था था। बाद में कई तरह के उपनिवेशवाद के प्रभावों की वजह से वैश्विक स्तर पर हमारा प्रभाव कम हुआ, लेकिन अब भारत फिर से उभर रहा है। जिस गति से हमने 5 पायदानों की छलांग लगाई, हम एक दशक से भी कम समय में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। इससे ये संदेश गया कि भारत का मतलब है कारोबार। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने भारत की 4 ताकतों डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को भी रेखांकित किया है। 2047 के भारत के विजन को पेश करते हुए उन्होंने कहा, प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ देशों के बराबर होगी। हम प्रकृति और संस्कृति दोनों की देखभाल करते हुए इसे हासिल करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।